Hello student, it is class 9, subject science, chapter 2 of chemistry. We have discussed about mixture. Mixture is a mixing two component to substance. जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो उनसे मिक्सचर बनता है. There may be different type of mixture. One in which the mixing thing, one material dissolve completely, जिसमें एक चीज दूसरे में completely dissolve हो जाए, मिल जाए. Such as mixture of sugar or salt in a water. नमक या चीनी का पानी में मिश्रण, that is called solution. And second is mixing chalk powder in the water. It does not mix completely, but the particle of chalk moves here and there in the water. They do not dissolve completely. चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में इधर उधर घूमते रहते हैं, उसमें पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते, हमें दिखाई देते रहते हैं. That is called suspension. And if we make a mixture of water and milk, the milk particle scatter in the water, but there seems in the solution, in the mixture, when we put some light, we can see a small particle of milk in the water. जब हम उसमें टॉर्च से लाइट डालते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं. They cannot be separated from filtration method. ये filtration से अलग नहीं होते, but they remain in the way of light. लेकिन वे जब हम टॉर्च से लाइट डालते हैं तो उसमें दिखाई देते हैं. First of all, we will discuss about solution. What is a solution? Our topic is solution. Solution क्या है? A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. दो या दो से अधिक चीजों को जब हम मिक्स करते हैं, completely वे मिल जाती हैं, तब इसे मिक्सचर कहेंगे. इस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहेंगे. Such as we come across various type of solution in our daily life. हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से सॉल्यूशन देखते हैं. लेमोनाइड, सोडा वाटर एक्स्ट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन. शिकंजी या सोडा कुछ सॉल्यूशन के उदाहरण हैं. As we can see, lemonade, if we prepare lemonade, हम शिकंजी बनाते हैं. We put it in 4, 5 or 10 different glasses. हम उसे अलग अलग 10-5 गिलासों में अगर डालें and taste them, each of them a sip, और हर एक में से एक चुस्की लेकर देखें, then we come to the conclusion that they have the same taste. There is no difference of taste or in all the glasses. उन सभी गिलासों में टेस्ट में कोई चेंज नहीं है, वे सब एक जैसा टेस्ट देती हैं. So this is a homogeneous. एक जैसा मिश्रण है, एक जैसे समांगी मिश्रण को जिसके सभी भाग एक जैसे हों, एक जैसा टेस्ट दे, टेक्सचर दे, तो उसे सॉल्यूशन कहेंगे. ओके. नाउ what are the components of a solution? A solution need
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक तो चीज घुलने वाली चाहिए जिसे घोला जाए, और जिस चीज में घोला जाए वो चाहिएगी। सच एज शुगर और साल्ट इज द सब्सटेंस which is to be dissolved, and water is the substance in which we have to dissolve. The thing which is dissolved in the other thing is called solute. जो solid चीज होगी, जो जिसे दूसरे चीज में वाटर या मिल्क वगैरह जिसमें भी घोला जाएगा, उसे घोलने वाली चीज को शुगर और साल्ट को solute कहेंगे। And solvent is the substance in which the other thing is dissolved, जिसमें दूसरी चीज dissolve की जाती है। For example, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution। जैसे शुगर का वाटर में सॉल्यूशन, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन है। In this solution sugar is solute and water is solvent। इसमें शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। एंड सेकंड एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन अल्कोहल में बनाते हैं तो टिंचर आयोडीन कहते हैं इसे। इसमें आयोडीन सॉलिड है, सॉल्यूट है, और अल्कोहल लिक्विड सॉल्वेंट है। सो सच एज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज। हवा जो है अलग अलग गैसों का मिश्रण है। एक अलग अलग गैस में मिली है तो ये गैस में गैस का मिश्रण है। बट इट इज होमोजीनियस। ये एक समान कमरे के आसपास के वातावरण में एक समान मात्रा में रहती है, तो इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है? अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन हमारा एक जैसा होता है, सभी पार्ट्स में बराबर सॉल्यूट उपस्थित रहता है। सो इट इज होमोजेनियस। होमोजेनियस मीन्स विच हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन एवरी पार्ट, जिसमें हर पार्ट में सभी बराबर भाग में सॉल्यूट मिला हो। Next property, the particle of a solution are smaller than 1 nanometer, 1 in diameter। इसमें पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, खाली आंखों से दिखाई नहीं देंगे। हम उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं, तो जब हम किसी ग्लास में सॉल्यूशन लें शुगर या सॉल्ट का और उसमें से टॉर्च से रोशनी डालेंगे तो हमें कोई भी पार्टिकल बीच में छोटे छोटे कण शुगर या सॉल्ट के दिखाई नहीं देते। तो उसमें से कुछ नहीं हमें रोशनी के बीच में दिखता है। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन से हम इस सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते। सॉल्यूशन तभी होता है जब हम फिल्ट्रेशन से छानने की क्रिया से अलग ना कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज concentration of a solution। Concentration means the quantity, amount of solute dissolved in solution। solution के
अगर 250 ग्राम है सॉल्यूशन और उसमें 50 ग्राम हमने चीनी मिलाई है, मिक्स करी है, तो उसका या उसमें 100 ग्राम मिलाई है तो कंसंट्रेशन बढ़ गया। अगर इफ वी ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इट इज मोर कंसंट्रेटेड। नाउ देयर इज two type of concentration according to dissolve of solute. Number one is saturated solution. Saturated solution is the solution at any particular temperature. A solution is called saturated if it has dissolved as much as solute, it is capable of dissolving। यानी कि जिस कमरे के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम एक निश्चित मात्रा में कोई लिक्विड लें और उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करें और उसमें और ज़्यादा ना घुल सके तो उसे कहेंगे सैचुरेटेड, संतृप्त। यानी इसमें अब और मात्रा में सॉल्यूट नहीं घुल सकेगा, दैट इज कॉल्ड saturated। But if we take another liquid and mix only some amount of solute, यदि हम दूसरा लिक्विड लें और उसमें थोड़ी मात्रा में सॉल्यूट घोलें, डिसॉल्व करें, तो उसमें दोबारा थोड़ी सी और डिसॉल्व करें तो उसमें और घुल जाती है, और डिसॉल्व करें तो और घुल जाती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डिसॉल्व करेंगे तो सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, विच इज नॉट सैचुरेटेड। तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड या असंतृप्त कहेंगे, यानी कि उसमें अभी भी और मात्रा में सॉल्यूट घुल सकता है। सो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। You have done 3 chapters, one of physics, one of chemistry and one of biology। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक एक चैप्टर कर चुके हैं। ध्यान से वर्क करिए और स्कूल कैंपस में चेक कराने आइए। थैंक यू।